जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे और हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर के अंदर हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, आप वीडियो अगर पीछे का देखे होंगे मेरे दोस्त, तो आपको देखा होगा, आपको ये पता चला होगा कि हम लोगों ने डे इंटरवल के क्वेश्चन पढ़े थे। डे इंटरवल में दो तरह के क्वेश्चन थे, पार्ट 1 पार्ट 2, वो अलग अलग वीडियो बना हुआ है। फिर हम लोगों ने मंथ इंटरवल पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट करके पूरा का पूरा जनरल ईयर और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे गए उसको हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग ईयर इंटरवल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और ईयर इंटरवल के क्वेश्चंस में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है। तीन अलग अलग वीडियो हम लोगों के आएंगे, यानी कैलेंडर में 3 दिन का क्लास हम लोगों का और चलेगा। मेरे दोस्त अभी क्या करना है कि आज हम लोग पार्ट 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों का क्या होगा, पार्ट 1 में हम लोगों का क्या होगा। तो जैसे हम लोग जो टॉपिक पढ़े हुए हैं वह है हम लोगों का, अभी जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं ईयर इंटरवल। तो ईयर इंटरवल के अंदर कुछ पॉइंट है जिसको हम लोगों को केयर करना है। कौन सा पॉइंट हम लोगों को केयर करना है? तो ये एक जनरल ईयर का ऑड, एक जनरल ईयर का ऑड 1 होता है, एक जनरल ईयर का ऑड 1 होता है, एक लीप ईयर का ऑड, एक लीप ईयर का ऑड 2 होता है, और एक और पॉइंट कि लगातार 4 वर्षों का ऑड 5 होता है। कोई भी लगातार 4 वर्ष होता है उसका ऑड 5 होता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, कई लोग पूछेंगे, कई लोगों को लगेगा कि अगर हम लोग इसको 1897 से शुरू करेंगे तो 1898, 1899 और 1900, ये भी लगातार 4 साल है। तो क्या हम लोगों का यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी हम लोगों का लगातार 4 वर्ष है, तो क्या इसका भी ऑड 5 आएगा? तो नहीं, क्योंकि हम लोग इसका ऑड जब आएगा 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का जनरल ईयर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगातार 4 वर्षों का ऑड 5 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें हम लोगों का कोई भी सेंचुरी ईयर, जिसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं, कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं आए जो जनरल ईयर है। लेकिन अगर यही हम लोग अगर 1897 से शुरू करते, सॉरी 1997 से शुरू करते, तो 1997, 1998, 1999 और 2000, तो ये भी सेंचुरी ईयर है। लेकिन अब क्या है कि इसका ऑड 1, इसका ऑड 1, इसका ऑड 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो लगातार 4 वर्षों का ऑड 5 होगा, ये कंफर्म है, हम लोगों को दिमाग में रखना है। लेकिन बीच में कोई ऐसा सेंचुरी ईयर ना आ जाए जो कि जनरल ईयर होता है। ये सब छोटा छोटा बात किया रखना है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल हम लोग जब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोग बात करने वाले, इन दोनों पॉइंट के ऊपर बात करने वाले कि एक जनरल ईयर का ऑड 1 होता है और एक लीप ईयर का ऑड 2 होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे अभी 2025 शुरू हुआ है, तो 2025 में कै गो गुरुवार पड़ेगा, चाहे 2024 में कै गो गुरुवार पड़ा था, चाहे 2016 में कै गो मंडे पड़ा था। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि 2016 का अगर पहला दिन गुरुवार है तो 2016 का अंतिम दिन क्या होगा। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास क्या टेक्निक है? तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस क्लास को ध्यान से देखना है। आप खुद ही समझ पाएंगे कि जनरल ईयर और लीप ईयर के ऊपर बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम लोगों के बने हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। जनरल ईयर एंड लीप ईयर। तो आप ये बात जानते हैं कि जनरल ईयर में टोटल 365 दिन होता है और लीप ईयर में तो टोटल 366 दिन होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने इस बात को देखा था कि कोई भी जनरल ईयर होगा उसका ऑड 1 होगा। तो इसका ऑड 1 कैसे होगा? तो अभी अभी हम लोगों ने ये बात, लास्ट क्लास का वीडियो आप जब देखे होंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑड निकालने के लिए उसको हम लोग 7 से भाग देते हैं। ऑड निकालने के लिए हम लोग उसको 7 से भाग देते हैं। तो 7 से जब भाग दिया जाएगा तो 7 5 35, 1 15, 7 दूना के 14, क्या बचेगा 1, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड। फिर यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है 366, इसको जब 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, 1 16, 7 दूना के 14, यहाँ पे बचेगा 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया ऑड। तो कोई भी जनरल ईयर होगा, कोई भी 365 दिन का साल होगा, उसका ऑड 1 होगा, और कोई भी 366 दिन का साल होगा उसका ऑड हम लोग का 2 होगा। मतलब कि अगर कोई पूछेगा 2007 का ऑड क्या होगा,
तो 2007 जनरल ईयर है कि लीप ईयर है? तो 2007 जनरल ईयर है, तो 2007 का और क्या होगा? 1 होगा। कोई पूछेगा 2011 का क्या होगा? तो 2011 जनरल ईयर है, तो उसका भी 1 होगा। कोई पूछेगा 2012 का क्या होगा? तो 2012 लीप ईयर है, तो इसका और 2 होगा। कोई पूछेगा 2016 का और क्या होगा? 2020 का और क्या होगा? 2024 का और क्या होगा? तो ये सारे लीप ईयर है, तो लीप ईयर के और क्या हो जाएंगे? 2। और कोई पूछेगा 2011 का क्या होगा? 2007 का क्या होगा? 2002 का क्या होगा? कोई पूछेगा 1900 का क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जनरल ईयर है, तो इनका और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कोई भी लीप ईयर रहेगा उसका और 2 हो जाएगा, और कोई भी जनरल ईयर रहेगा उसका और 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पे अगला क्वेश्चन क्या तैयार होता है हम लोगों का, मैं इसे मिटा देता हूं। हम लोगों का यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या तैयार होगा, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी जनरल ईयर है उसके अगर पहले दिन को हम अगर फ्राइडे मान रहे हैं तो उसका जो अंतिम दिन होगा, यानी जो उसका 31 दिसंबर होगा, वह भी हम लोगों का फ्राइडे होगा। वो अभी हम लोगों का क्या होगा? फ्राइडे होगा। कोई भी जनरल ईयर अगर उसका हम लोग 1 जनवरी को फ्राइडे मान रहे हैं तो उसका 31 दिसंबर में क्या होगा? फ्राइडे। मतलब क्या है? और यहाँ पे कोई भी जनरल लीप ईयर है उसका अगर 1 जनवरी को हम फ्राइडे मान रहे हैं तो उसका जो 31 दिसंबर होगा वह हम लोगों का सैटरडे हो जाएगा। ये पॉइंट को आपको नोटिस करना है, इस बात को दिमाग में रखना है। क्या रखना है? कि जैसे कोई पूछ लिया कि 2007 का अगर 1 जनवरी सैटरडे है तो उसका 31 दिसंबर क्या होगा? तो 1 जनवरी होगा सैटरडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सैटरडे। क्योंकि 2007 जनरल ईयर है तो जो उसका पहला दिन होगा वही उसका आखिरी दिन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पूछा 2016 का अगर 1 जनवरी मंडे है तो उसका 31 दिसंबर क्या होगा? तो उसका 31 दिसंबर अगर ये मंडे है तो उसका 31 दिसंबर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों को होते हैं कि 2015 का पहला दिन फ्राइडे है तो 2015 का अंतिम दिन क्या होगा, या 2020 का पहला दिन ये 1 जनवरी ये है तो उसका 31 दिसंबर क्या होगा। तो कोई भी ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? अगर वह जनरल ईयर है, अगर वह जनरल ईयर है तो पहला और अंतिम बिल्कुल सेम होगा। और अगर वह लीप ईयर है तो पहला अगर एक दिन मंडे मान लिए है तो एक दिन बस आगे बढ़ के हम लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तीसरे तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या तैयार होगा? तो तीसरे तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तैयार होगा मेरे दोस्त, आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों का ये बात आप जानते हैं कि जैसे आज मान लीजिए कि जिस दिन वीडियो मैं बना रहा हूं, जैसे आप ऐसे नॉर्मल सोचिए कि सोमवार कै बार पड़ता है, तो आपको लगता है कि सोमवार तो हर बार आता है, सोमवार तो हर बार आता है, सोमवार तो हर बार आता है। पूरे साल में सोमवार कै गो पड़ेगा? चाहे पूरे साल में, जैसे अगर कोई पूछा जाए, जैसे इस बात को यहां से भी आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, अगर ये पहला मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन को एक वीक हम लोग बोलते हैं, 7 दिन को हम लोग एक वीक बोलते हैं। तो 8वां दिन फिर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। अगर ये बुधवार से शुरू होता है तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार, फिर क्या होता है? बुधवार। यानी आप देख रहे हैं कि पहला दिन जो भी है फिर 8वां दिन वह रिपीट कर रहा है। जैसे पहला मंडे था तो 8वां दिन भी मंडे हो गया, पहला दिन अगर बुधवार है तो फिर 8वां दिन भी बुधवार हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भैया अगर पहला दिन मंडे है तो 8 दिन में मंडे कै गो पड़ेगा? अगर पहला दिन मंडे है तो 8 दिन में मंडे कै गो पड़ेगा? तो आपको लगेगा कि अगर पहला मंडे है तो 8 दिन में मंडे 2 को पड़ेगा। अच्छा, अगर पहला मंडे है तो 8 दिन में ट्यूसडे कै गो पड़ेगा? तो आप ध्यान से रखिए, यहां से यहां तक जरा देखिए कि 8 दिन में अगर पहला मंडे है तो मंडे तो हो गया, लेकिन ट्यूसडे 8 दिन में एक ही बार आएगा, बुधवार एक दिन में 8 ही बार आएगा, ठीक है। तो अगर ये पहला दिन हम लोगों का फ्राइडे है तो 15 दिन तक में फ्राइडे कै गो आएगा? तो अगर पहला दिन फ्राइडे है तो 7वां दिन में पहला से लेके 1 से लेकर 7 तक में खत्म हो जाएगा, फिर 8 से लेके 14 तक में दूसरा भी खत्म हो जाएगा। तो अगर ये पहला फ्राइडे है तो 8वां भी फिर फ्राइडे होगा और फिर 15वां भी फ्राइडे होगा।
क्योंकि वीक का जो पहला दिन अगर फ्राइडे माने हैं तो प्रत्येक का पहला पहला फ्राइडे ही होते जाएगा। तो 15 दिन में फ्राइडे कै गो, तो अगर एक को फ्राइडे है तो 15 दिन में भी फ्राइडे कै गो आएगा, 3 गो। लेकिन फ्राइडे के अलावा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसके अलावा शनिवार, कुछ भी दूसरा दिन का नाम ले लेगा वह 2 ही बार आएगा। अगर पहला दिन संडे मानेंगे तो 16 दिन में संडे कै गो आएगा, मंडे कै गो आएगा, ट्यूजडे कै गो आएगा। अगर ये बात करना हो, ये बताना हो तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो अगर पहला संडे है, 16 दिन में पूछ रहा है, तो पहला अगर संडे है तो 1 से लेके 7 तक में खत्म हो गया, फिर 8 से लेके 14 तक में दूसरा भी खत्म हो जाएगा, तो फिर ये संडे से शुरू होगा, फिर हम लोगों का ये 15 और ये 16 आएगा। तो यानी संडे और संडे के बाद फिर मंडे, यानी 16 दिन में संडे आ गया 3 बार, मंडे आ गया 3 बार, लेकिन ट्यूसडे कितनी बार आया? तो ये 2 ही बार आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों का 1 वीक जो होता है उसमें 7 दिन एक बार आएगा। 2 वीक का मतलब 1 से लेकर 14 दिन 2 वीक हो गया, यानी 7 दिन 2 बार आएगा। चाहे पहला कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता है, पहला कुछ भी रहेगा, हम लोगों का पहला कुछ भी रहेगा, 7 दिन में सब दिन एक एक बार जरूर आ जाएगा। फिर 8वां दिन से वो रिपीट होगा जो पहला होगा, फिर 9वां दिन दूसरा वाला, फिर ऐसे आगे की ओर मूव होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो 1 वीक का मतलब कि 7 दिन एक एक बार आएगा, 2 वीक का मतलब कि 7 दिन 2 बार आएगा, चाहे पहला कुछ भी रहे, लेकिन 16 दिन में तब वहां पे सोचना पड़ेगा कि भैया जो पहला और दूसरा है वही आएगा 3 बार, बाकी फिर आगे वाला जो दिन है वो 2 बार आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पूरे जनरल ईयर की बात किया जाए तो जनरल ईयर में कौन सा दिन आएगा या कितना बार आएगा? तो जैसे हम लोग 365 दिन को लिख सकते हैं 52 वीक प्लस 1 डे, 52 वीक प्लस 1 डे, और लीप ईयर को लिख सकते हैं हम लोग 52 वीक प्लस 2 डेज। तो आप ध्यान से देखिए, अगर तो हम लोग क्या लिख सकते थे? 8 दिन को क्या लिख सकते थे? 1 वीक प्लस 1 डे। 1 वीक का मतलब कि 7 दिन एक एक बार जरूर आएगा। हम लोग 15 दिन को क्या लिख सकते हैं? तो 2 वीक प्लस 1 डे लिख सकते हैं 15 दिन को, यानी कि 7 दिन 2 बार तो जरूर आएगा, लेकिन 1 डे का मतलब यह है कि कोई एक दिन 3 बार भी आएगा। कौन सा दिन 3 बार आएगा? तो जो 15वां दिन है वो 3 बार आएगा, जो 15वां है वही पहला है, जो 15वां है वही पहला है। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया हम लोगों का अगर वह जनरल ईयर है तो 52 वीक का मतलब हो गया कि 7 दिन 52 बार तो जरूर आएगा, लेकिन कोई एक दिन 53 बार आएगा। तो कौन सा एक दिन 53 बार आएगा? कौन सा एक दिन 53 बार आएगा? तो जो 1 जनवरी का दिन है वो 53 बार आएगा, या जो 31 दिसंबर का दिन है वो 53 बार आएगा, मतलब पहला दिन या आखिरी दिन। ठीक वैसे ही यहाँ पे 53 बार कौन आएगा? तो यहाँ पे 53 बार हम लोगों का पहला 2 दिन, यानी 1 जनवरी एंड 2 जनवरी, या 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। आपको ध्यान रखना है कि शुरू का जैसे जनरल ईयर है तो जो पहला दिन है वही 53 बार देगा, जो पहला दिन है वही आखिरी दिन होता है। तो जो पहला दिन है वो 53 बार या आखिरी दिन है वो 53 बार, बाकी सब 52 बार। और यहाँ पे 53 बार कौन आएगा? तो शुरू का 2 दिन मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन, या अंतिम का 2 दिन 30 दिसंबर और 31 दिसंबर का दिन हम लोगों का 3 बार आएगा, 53 बार आएगा। इसके अलावा सारे दिन हम लोगों के 52 बार आएंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए इन सारे क्वेश्चंस को। मेरे दोस्त अभी के टाइम में अगर आप सीजीएल का क्वेश्चन उठा लो, एनटीपीसी के क्वेश्चंस को उठा लो, ग्रुप डी का क्वेश्चन जो हम लोगों का रेलवे का है उसको उठा लीजिए, एलपी का क्वेश्चन उठा लीजिए, एसएससी जीडी का क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में कैलेंडर से पूछे जा रहे क्वेश्चन, किसी का भी क्वेश्चन आप उठा लो, आपको 100% ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे।
ऐसे क्वेश्चन को आप जैसे अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, तो जिसमें अब देखिए पूछा है कि 2011 का ऑड क्या होगा। तो 2011 क्या है? जनरल ईयर। तो जनरल ईयर का ऑड क्या होगा? 1। पूछा है कि 2020 का ऑड क्या होगा। तो 2020 क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर का ऑड क्या होगा? 2 होगा। 2019 का पहला दिन का मतलब हो गया 1 जनवरी। क्या पूछा है कि भैया 2019 का जो 1 जनवरी है वो क्या मिला हुआ है? बुधवार। तो पूछा है कि 2019 का लास्ट डे। तो लास्ट डे का मतलब क्या हो गया? 31 दिसंबर। तो अगर ये बुधवार है, क्योंकि ये जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन बिल्कुल सेम होता है, तो ये बुधवार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बुधवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बुधवार। जैसे ये देखिए 2024 क्या है? लीप ईयर। तो लीप ईयर का पहला दिन दिया हुआ है ट्यूसडे, 2024 का 31 दिसंबर पूछ रहा है। तो लीप ईयर में हम लोगों का क्या है कि अगर 1 जनवरी को दिया गया है ट्यूसडे, तो उसका जो 31 दिसंबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बुधवार। यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो गया? बुधवार। ऐसे क्वेश्चंस में आप देख लीजिए आगे के क्वेश्चंस में हम लोगों से पूछा है, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो क्या? जरा देखो 2017 में 1 जनवरी को दिया हुआ है फ्राइडे। तो पूछा है कि पूरे साल यानी उस वर्ष फ्राइडे कितनी बार आएगा। तो आपको ये बात पता है कि ये 2017 क्या है? जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में जो पहला दिन है 1 जनवरी एंड उसका जो 31 दिसंबर है, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर कितनी बार आएगा? 53 बार। तो हम लोगों का 1 जनवरी दिया हुआ है फ्राइडे, तो फ्राइडे कितनी बार आएगा? 53 बार। इसके अलावा किसी का भी नाम ले लिया तो वह क्या हो जाएगा? 52 बार। अच्छा, ये भी याद रखना है कि हम लोगों के पूरे साल में कोई भी दिन मैक्सिमम 53 बार हो सकता है और मिनिमम 52 बार हो सकता है। 54 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता। यानी सोमवार 2024 में क्या बार पड़ेगा? तो या तो 52 या तो 53। 54 बार या 51 बार नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है 2028 क्या लीप ईयर है। अब यहाँ पे 1 जनवरी को दिया है संडे। तो हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर में शुरू का 2 दिन यानी 1 जनवरी एंड 2 जनवरी, या इन अंतिम का 2 दिन 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर, ये हम लोगों का कितनी बार होता है? तो ये 53 बार होता है। तो पूछा है संडे कितनी बार, तो संडे दिया है ना, तो संडे 53 बार। मंडे संडे के बाद हम लोगों का मंडे 2 दिन, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 को दिया है संडे तो 2 को फिर मंडे ही ना होगा, तो मंडे भी कितनी बार? 53 बार। इसके अलावा किसी का नाम लिख लेगा तो वो क्या हो जाएगा? 52 बार। ठीक है। अब यही क्वेश्चन आप देख लीजिए हमारे पास इस रूप में चेंज मोड में भी आएगा। तो चेंज मोड में आएगा तो कैसे बनाइएगा? तो 2011 का 1 जनवरी, 1 जनवरी क्या दिया है? ट्यूसडे। 2012 का लास्ट डे यानी 31 दिसंबर पूछा है। तो 2011 का जो लास्ट डे होगा, जनरल ईयर है ना ये, तो ये ट्यूसडे है तो ये भी ट्यूसडे हो जाएगा। फिर 2012 का जो 1 जनवरी, 31 दिसंबर के बाद फिर 1 जनवरी ही ना आएगा, तो अगर ये ट्यूसडे है तो ये क्या हो जाएगा? बुधवार। और ये क्या है? लीप ईयर। तो ये बुधवार है तो ये क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट। अभी ये क्वेश्चन रेलवे में कूट के भरा हुआ है। जैसे यही क्वेश्चन है 2009 का 31 दिसंबर क्या दिया हुआ है? संडे। तो हमसे पूछा है कि 2008 का 1 जनवरी क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 31 दिसंबर से 1 जनवरी के पास आना है। तो ये जनरल ईयर है तो ये इसका पहला दिन भी संडे हो जाएगा। अब 1 जनवरी से ठीक पहले 31 दिसंबर आता है, जिस अभी 1 जनवरी बीता है ना, 1 जनवरी से पहले हम लोग का 31 दिसंबर था, तो 31 दिसंबर कोई संडे है तो संडे से पहले सैटरडे। और चूंकि ये लीप ईयर है तो अगर ये सैटरडे है तो निश्चित तौर पे ये फ्राइडे रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने डाले गए हैं, ये आप ध्यान से देखो कि इन सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हो, बना लेते हो, तो 100% आप क्वेश्चन को बना सकते हो। मेरे छोटे भाई प्रीवियस ईयर कुट के भी भरा हुआ है, क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते? तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा? तो 2013 में 10 जनवरी को फ्राइडे है। 2013 में 10 जनवरी को क्या है? फ्राइडे है।
तो हमसे पूछा है कि 2013 के दिसंबर महीना में बुधवार क्या होगा। 2013 के दिसंबर महीना में बुधवार कै गो होगा, ये बात पूछा हुआ है। खाली दिसंबर महीना में कै गो बुधवार होगा ये पूछा है, लेकिन हम दिसंबर महीना में पहले जाएंगे तब ना हम लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हम लोगों का अभी 1 जनवरी को जो दिन होगा, जैसे 2013 का जो 1 जनवरी का दिन होगा वही ना 31 दिसंबर का भी दिन होगा। यानी दिसंबर का अंतिम तो पता कर सकते हैं इस टेक्निक से हम लोग कि भैया 10 को फ्राइडे है, तो इसमें से आपको पता है कि अगर 10 को फ्राइडे है तो 10 में से घटाएंगे, 3 को भी फ्राइडे होगा, 2 को क्या हो जाएगा फ्राइडे, और 1 को क्या हो जाएगा बुधवार। और जैसे ही 1 को मिला बुधवार, उसका अंतिम दिन भी हम लोगों का क्या हो जाएगा बुधवार। और जैसे ही ये बुधवार मिला, आप जानते हैं कि 28 दिन में हम लोगों का 1 से लेकर 28 दिन में सब दिन 4-4 बार आता है, क्योंकि 7 दिन का पूरा वीक होता है, तो 7, 14, 21 और 28, तो 28 दिन में सब 4 बार आएगा। फिर जो भी 29, 30 और 31 का दिन होगा ना, वो सब 5 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे 31 दिसंबर को बुधवार है और बुधवार के बारे में पूछा है, तो बुधवार कितनी बार आएगा 5 टाइम्स। अगर आपको ऐसे नहीं आइडिया लग रहा है तो आपको ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि अगर हमको ये पता चल गया कि 31 तारीख को बुधवार है, तो 31 दिन में 7 घटाएंगे तो 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा बुधवार, इसमें भी 7 घटाएंगे, तो फिर 17 को बुधवार, इसमें भी घटाएंगे, तो 10 को बुधवार, इसमें भी घटाएंगे, तो 3 को बुधवार। तो बुधवार कै गो 1, 2, 3, 4, 5, यानी आप चाहे जैसे भी निकालना चाहें इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त अगर आप ध्यान से देखो तो कैलेंडर का जो एक तरह का क्वेश्चन है जो पहला और अंतिम दिन से रिलेटेड है, जो पहला और अंतिम दिन से रिलेटेड है, जो पहला और अंतिम दिन से रिलेटेड है हम लोगों का, एक जनरल ईयर और लीप ईयर की बात करें, जनरल ईयर और लीप ईयर की बात करें, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हम लोगों को डाले गए हैं वह इतने तरह के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो आपने देखा है। इसमें जो दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, तो उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे और हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। जो क्लास हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आपको ये पसंद आया तो आप एक बार लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। 100% रीजनिंग बिना कोई कॉन्सेप्ट स्किप किए हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, क्योंकि ये फाउंडेशन की तरह है तो आपको बिल्कुल बेसिक से सीखने का मौका मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से सीख पाओगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।